सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय कक्षा 10 में आज हम चैप्टर 3 धातु और अधातु के बारे में अभ्यास करेंगे। कक्षा 10 के चैप्टर 3 धातु और अधातु के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। इस चैप्टर्स में हम ये सीखेंगे कि धातु क्या होती है, धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, धातु के उपयोग क्या होते हैं, अधातु क्या होती है, अधातु के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, अधातु के उपयोग, कहाँ से मिलते हैं ये धातु तत्व, अधातु तत्व कहाँ से मिलते हैं, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर्स में अभ्यास करेंगे। शुरुआत में हम देखते हैं तो वर्तमान में लगभग 118 से भी ज़्यादा तत्वों की खोज हुई है। उन तत्वों को अलग अलग विभागों में बांटा गया है। उन तत्वों को बेसिकली धातु तत्व, अधातु तत्व और अर्धधातु तत्व के आधार में बांटा गया है। 118 से भी ज़्यादा तत्वों में कुछ तत्व धातु तत्व है, कुछ तत्व अधातु तत्व है, कुछ तत्व अर्धधातु तत्व है। तो यह तत्वों को उनकी चालकता के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन तत्वों को उनकी चालकता के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं: धातु, अधातु और अर्धधातु। इन तत्वों को हम चालकता के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं: धातु तत्व, अधातु तत्व और अर्धधातु तत्व। जो धातु तत्व है उनकी चालकता का मूल्य, उनकी चालकता बहुत ही अधिक होती है। जो अधातु तत्व है उनकी चालकता बहुत कम होती है। जबकि यह जो अर्धधातु तत्व है उसकी चालकता यह धातु से थोड़ी कम रहती है और अधातु से थोड़ी अधिक रहती है। जो धातु की जो चालकता का मूल्य है उसका मूल्य ये दो धातु तत्व से थोड़ा कम रहता है और अधातु तत्व से थोड़ा और अधिक रहता है। अर्थात चालकता के आधार पर हम तत्वों को 3 भागों में बांट सकते हैं: धातु तत्व, अधातु तत्व और अर्धधातु तत्व। धातु तत्व की चालकता का मान बहुत ही अधिक होता है, अधातु तत्व की चालकता का मान कम होता है। जबकि अर्धधातु तत्व है उसकी चालकता का मान धातु से थोड़ा कम, जबकि अधातु के तुलना में थोड़ा अधिक होता है। अभी चालकता मतलब क्या, कितनी मात्रा में विद्युत धारा का वहन हो सकता है उसे हम चालकता कह सकते हैं। यदि किसी में अधिक प्रमाण में विद्युत धारा का वहन हो सकता है तो हम उसे यह कहेंगे ये विद्युत का सुचालक है या इसकी चालकता ज़्यादा है। किसी में कम मात्रा में होगा तो हम यह कहेंगे कि विद्युत का कम चालक है या तो उसकी चालकता थोड़ी कम है। मतलब विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा के वहन के आधार पर हम चालकता डिसाइड कर सकते हैं। तो चालकता की बात करते हैं तो जो धातु तत्वों की चालकता है वो सबसे ज़्यादा है, अधातु तत्वों की चालकता सबसे कम है, जबकि अर्धधातु की चालकता धातु तत्वों की तुलना में थोड़ी कम है, अधातु की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है। अभी ये धातु तत्वों में कौन कौन से हैं, जैसे कि कोई भी धातु, कॉपर ले सकते हो, लोहा ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, वॉटएवर। अधातु में कोई भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, फ्लोरीन गैस, कोई भी। अर्धधातु में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरॉन है, ये सब अर्धधातु के उदाहरण हैं। धातु तत्वों में कॉपर है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, अधातु में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, जबकि अर्धधातु में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरॉन है। ये सब अर्धधातु के उदाहरण हैं।
अब हम देखेंगे कि धातु तत्वों के भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं। देखिए बच्चों, धातु के भौतिक गुणधर्म याद रखिएगा। अधातु के भौतिक गुणधर्म उनके रिवर्स है। धातु तत्वों के भौतिक गुणधर्म की हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से गुणधर्म धातु के होते हैं उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। सबसे पहले तो ये हम देख सकते हैं कि धातु तत्व जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। चमकीले होते हैं, उसकी सतह जो होती है वो चमकीली होती है और पॉलिश कर सके वैसी होती है, और पॉलिश कर सके वैसी होती है। बराबर, धातु तत्व चमकीले होते हैं और उनकी जो सतह होती है वो पॉलिश कर सके वैसी होती है। और कोई भी धातु होती है वो उनकी शुद्ध अवस्था में चमकीली ही होती है। और ये धातु के चमक वाले गुणधर्म को हम कहेंगे धात्वीय चमक। धातु के चमक वाले गुणधर्म को हम कहेंगे धात्वीय चमक। दूसरा है धातु एक कठोर होती है। धातु एक कठोर होती है। धातु एक कठोर होती है, बराबर। पर उनमें जनरली कुछ अपवाद है कि ये सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये धातुएं थोड़ी कठोर कम होती है, मतलब इनको हम चाकू से काट सकते हैं, जबकि धातु को हम चाकू से काट सकते नहीं हैं। धातु को हम चाकू से काट सकते नहीं हैं, पर ये जो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये थोड़ी नरम धातु है, अर्थात इन धातुओं को हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं। फिर टिपाऊपने का गुणधर्म है। टिपाऊपना मतलब धातु को हम पीट कर पतरे बना सकते हैं, चद्दरें बना सकते हैं। धातु को पीट कर, टिप कर चद्दरें और पतरे बना सकते हैं, और इस गुणधर्मों को कहते हैं टिपाऊपने का गुणधर्म। और सबसे ज़्यादा टिप सके, पीट सके वैसी धातु है सोना और चांदी। AU मतलब गोल्ड, ये सोने का सिंबल है। AG मतलब चांदी, सिल्वर। और सबसे ज़्यादा हम टिप सकते हैं तो ये दो धातु को, सोना और चांदी को। फिर अगला गुणधर्म है तनावपना। उसका मतलब क्या होता है कि धातु को सामान्यतः खींचकर हम लंबे तार बना सकते हैं। धातु को खींचकर लंबे तार बना सकते हैं। यदि 1 ग्राम सोने को हम खींचे तो उसमें से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने में से हम लगभग 2 किलोमीटर जितना लंबा तार बना सकते हैं। फिर अगला गुणधर्म है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक। धातु जो होती है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। और विद्युत की सुचालक मतलब इसमें से सरलता से विद्युत धारा का वहन हो सकता है, या तो ये धातु सरलता से गर्म हो सकती है। और सबसे बेस्ट जो सुचालक है वो है कॉपर और चांदी। ये ऊष्मा के सबसे बेस्ट चालक है। और सीसा और पारा, लेड और मर्क्यूरी, ये निर्बल चालक है। ये थोड़े निर्बल चालक है। मतलब कॉपर और चांदी विद्युत के उत्तम चालक है, ऊष्मा के उत्तम चालक है। और लेड और मर्क्यूरी ये ऊष्मा के मंद चालक है। बराबर, मतलब धातु तत्वों में से ऊष्मा और विद्युत का वहन हो सकता है। जो विद्युत का जो वायर होता है, तार होता है, उसके ऊपर रबड़ का आवरण लगा होता है। वो आवरण रहता है PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर धातु तत्वों के गलनांक
और क्वथनांक उच्च होते हैं। मतलब धातु तत्व के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अभी गलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव पदार्थ बनता है, जिस तापमान पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव पदार्थ बनता है, उस तापमान को उस पदार्थ का हम गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक जिस तापमान पर द्रव पदार्थ का गैस पदार्थ में रूपांतरण होता है, उस तापमान को उस पदार्थ का हम क्वथनांक कहते हैं। तो धातु तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। लगभग सभी धातु ठोस स्वरूप में होती है। खाली एक पारा ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। पारा, मर्क्यूरी जिसे बोलते हैं, वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। फिर धातु तत्वों के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब आवाज़ आती है। धातु तत्वों के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब आवाज़ आती है। फिर धातु तत्वों में अपर रूपता का गुणधर्म नहीं होता। अपर रूप किसे कहते हैं? पदार्थ के अंदर एक ही वस्तु हो, रासायनिक गुणधर्म समान हो, परंतु भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो, उसका रूप रंग दिखाव अलग हो, तो उसे एक दूसरे का अपरूप कहते हैं। धातु तत्वों में यह अपरूपता का गुणधर्म होता नहीं है। धातु तत्वों में यह अपरूपता का गुणधर्म होता नहीं है। अभी ये हुए धातु के भौतिक गुणधर्म हैं। अधातु के भौतिक गुणधर्म की चर्चा करें तो इसी गुणधर्म को दोहराते हैं। तो अधातु के अपरूप अस्तित्व में होते हैं, जैसे कि कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब कार्बन के अपरूप है। मतलब कार्बन हीरे के स्वरूप में, ग्रेफाइट के स्वरूप में, कोयले के स्वरूप में हमें प्राप्त होता है। अधातु तत्वों के टकराने से आवाज नहीं आती है। अधातु तत्व सामान्यतः ठोस अथवा गैस स्वरूप में दिखाई देते हैं। कौन से? ठोस अथवा गैस स्वरूप में दिखाई देते हैं। अधातु तत्व सामान्यतः ठोस अथवा गैस। उसमें एक अपवाद है, ब्रोमीन। ये एक ऐसा तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। फिर अधातु के गलनांक और क्वथनांक थोड़े निम्न होते हैं। फिर अधातु उष्मा और विद्युत के कम चालक होते हैं अथवा मंद चालक होते हैं। फिर अधातु को खींचकर लंबे तार नहीं बना सकते, पीटकर पतरे नहीं बना सकते। अधातु तत्व भंगुर होते हैं। अधातु तत्व भंगुर होते हैं। अधातु तत्व की सतह जो होती है वो चमकीली या पॉलिश कर सके वैसी नहीं होती है। अधातु तत्व की जो सतह होती है वो चमकीली या पॉलिश कर सके वैसी नहीं होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि धातु तत्व और अधातु तत्व के अपवाद क्या है। धातु तत्व सामान्यतः ठोस होते हैं, पर कमरे के तापमान पर क्या है, जो पारा है वो द्रव होता है। घन और ठोस। धातु तत्व सामान्यतः ठोस होते हैं, पर कमरे के तापमान पर जो पारा होता है वो द्रव होता है। फिर धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, परंतु जो गैलियम और सीजियम होते हैं, गैलियम और सीजियम, इनके जो गलनांक है वो निम्न होते हैं। यह अपवाद है। और धातु तत्वों को हम चाकू से काट सकते नहीं हैं, मतलब कठोर है। अब चाकू से काट नहीं सकते। पर जो अल्कली तत्व है, सोडियम, पोटेशियम, उन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। अपवाद किसे बोलते हैं? सबका पालन होता है पर वो तत्व उसका पालन नहीं करते, उसे अपवाद कहते हैं। सब धातु ठोस होती है, पर ये जो मर्क्यूरी है वो द्रव स्वरूप में दिखती है। सब धातु के गलनांक क्वथनांक जनरली उच्च होते हैं, जबकि गैलियम सीजियम के गलनांक क्वथनांक थोड़े निम्न होते हैं।
जो धातु तत्व होती है सामान्यतः कठोर होती है, चाकू से काट सकते नहीं हैं, परंतु सोडियम पोटेशियम जैसी अल्कली धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। अभी अधातु के अपवाद। अधातु सामान्यतः ठोस या तो गैस स्वरूप में मिलते हैं, पर जो पारा होता है, पारा वो द्रव है पर वो धातु है, पर जो ब्रोमीन नाम है वो भी द्रव स्वरूप में मिलता है, ये अधातु है। ब्रोमीन है वो अधातु स्वरूप में मिलता है। फिर अधातु तत्व चमकीले नहीं होते, अधातु तत्व चमकीले नहीं होते हैं, पर जो आयोडीन है वो चमकीला होता है, अधातु होने के बावजूद वो चमकीला होता है। फिर अधातु के गलनांक कम होते हैं, निम्न होते हैं, पर जो हीरा है उसका गलनांक उच्च होता है, हीरा है उसका गलनांक उच्च होता है। और अधातु सामान्यतः विद्युत के अचालक है, पर जो कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वो तो विद्युत का सुचालक है। ये जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है, वो विद्युत का सुचालक है, मतलब अपवाद मान लेते हैं। ऐसे अधातु भी है, सी, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ये अधातु हमें ठोस स्वरूप में मिलते हैं। जो Br ब्रोमीन है ये अधातु हमें द्रव स्वरूप में मिलता है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये अधातु हमें गैस स्वरूप में मिलते हैं, ये अधातु हमें गैस स्वरूप में मिलते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।